गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 6 मई और 6 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखा करें। साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। अगर संबंधित किसी राज्य के बारे में करंट अफेयर में पूछा गया है तो उसके सारे स्टैटिक फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं। उस राज्य से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ, और अगर उस संबंधित राज्य में कोई पासेज या दर्रा हो तो, और साथ ही साथ कोई बांध हो स्पेशल, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसलिए आपका करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन का जो पार्ट पूछा जाएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी हो या फिर एसएससी सीएचएसएल एमटीएस हो, तो वो स्टैटिक भी कवर होता चलेगा करंट अफेयर के साथ साथ। एंड में हम वीडियो के क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एग्जाम में बनता है तो आपका वो पोर्शन भी कवर हो सके, तो वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखा करें। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, और डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। तो आप अगर उसको मन बना के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। सब्सक्राइब इसलिए कर दिया करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करें। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी भी अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है। लगभग 12 लाख के समथिंग केसेस हो चुके हैं, 12,37,633, और 72,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और कल ही स्वास्थ्य विभाग ने अमेरिका के बोला था कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है कोरोना वायरस से। बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर है स्पेन, तीसरे पे इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, टर्की, ब्राज़ील, ईरान, कनाडा, पेरू, बेल्जियम, और उसके बाद है इंडिया। इंडिया में भी लगभग 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 के समथिंग केसेस थे, जिनमें से 15,000 लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग 34,000 लोग अभी भी एक्टिव केसेस बने हुए हैं। तो ये काफ़ी अभी भी बड़ा आंकड़ा है, तो इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर ही बाहर जाएं आप, क्योंकि अभी भी जुर्माना लगा रखा है सरकार ने। तो अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की घोषणा की है कि जो भी कोरोना योद्धा, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, नर्सेज हो गई, सफाई कर्मचारी हो गए, डॉक्टर हो गए, अगर इनमें से किसी के साथ भी अगर ये वायरस लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन बीमा कवर देगी पश्चिम बंगाल की सरकार। कितना? 10 लाख रुपए। अब ये तो हुआ पश्चिम बंगाल की बात। मध्य प्रदेश की सरकार कितना देगी? तो 50 लाख रुपए मध्य प्रदेश की सरकार देगी। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपया देगी दिल्ली की सरकार। तो इनका फिगर आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है फिगर के ऊपर। तो पश्चिम बंगाल की सरकार 10 लाख, मध्य प्रदेश की 50 लाख, और दिल्ली की सरकार 1 करोड़ रुपए। तो इस चीज़ को आप याद रखें। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता से एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो एनटीपीसी में कई बार रिपीट करा है कि फोर्ट विलियम का जो किला है, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम किला बनाया था, सबसे पहले कहाँ बनाया था? कोलकाता में। तो वो किले के बारे में पूछा जाता है, और वो जो किला है वो वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में एक संग्रहालय है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो फोर्ट विलियम के बारे में आप डिटेल में पढ़कर जाएं। एनटीपीसी में लगभग 20 या 30 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हर बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है, और थोड़े थोड़े फैक्ट्स भी आप उसके पढ़कर जाएं, तो काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो सब्जी उत्पादन में शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल, और फल उत्पादन में कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे आपको 3 जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा सुंदरवन का डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल के साइड में सुंदरवन में। तो वो किस नदी में बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में, और वो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है पूरे विश्व का। तो इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान।
दूसरा याद करें, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आप याद करें कि ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आपको सारा का सारा पीडीएफ में मेंशन मिलेगा, तो उसकी टेंशन ना करें आप। उसके बाद है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी याद रखें, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला था, तब उससे पहले हमने बताया था कि राज्यपाल के साथ मिसबिहेव किया गया था आरिफ मोहम्मद खान के साथ। तो आप आरिफ मोहम्मद खान का नाम आप याद रखें, और एसएससी सीजीएल में पूछ लिया था कि केरल के राज्यपाल कौन है। तो उसी तरह वर्तमान में जो चर्चा में बने हुए हैं वो हैं जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। इनकी और ममता बनर्जी की वर्तमान में काफ़ी ठनाठनी चल रही है, इसलिए इनका नाम आप याद रखें। गलती से भी किसी और राज्यपाल पर क्लिक ना कर दें एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 नंबर है, ये फ्री का नंबर होगा रेलवे में। तो जगदीप धनखड़ के बारे में आप डिटेल में पढ़ कर जाएं। हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है? तो भारत मार्केट शुरू किया है CAIT ने। ये इम्पोर्टेंट है, CAIT ने शुरू किया है भारत मार्केट। और ये क्या है? राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट। CAIT की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स होते हैं और जो रिटेल में सामान खरीदते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो उनके एक संगठन है CAIT। तो उसने शुरू किया है भारत मार्केट। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले की खनन को मंजूरी दे दी है? तो क्वेश्चन से ही एक चीज़ आप याद रखें, सबसे पहला आंसर कि देहिंग पटकई हाथी रिजर्व, इसको भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है असम में। असम में आपको मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेंगे? आपको असम में मिलेंगे। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सारे के सारे फेमस हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है इसमें से। तो असम की राजधानी आप याद रखें, सबसे पहले असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सबसे ज़्यादा स्कीमें लॉन्च होती हैं असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो तीनों की स्कीम का एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर सारा का सारा आप उतार कर याद करें। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। एक चीज़ और आप याद रखें कि असम में कामाख्या देवी का मंदिर है, और कामाख्या देवी के वहाँ पे कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में। अभी हमने पश्चिम बंगाल कवर किया था, तो पश्चिम बंगाल से एक चीज़ और आप याद रखें कि पश्चिम बंगाल में एक मनाया जाता है नववर्ष उनका, जो कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। तो उसका नाम क्या है नववर्ष का? पोइला बोईशाख, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में ही बोला जाता है पोइला बोईशाख। ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है पश्चिम बंगाल का नववर्ष। इस चीज़ को भी आप याद रखें। असम की बात हो रही है, तो असम में आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे काजीरंगा, औरंग, डिब्रू और मानस राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उससे एक क्वेश्चन अटपटा ये बन जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में है तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए काजीरंगा का नाम इम्पोर्टेंट है। अब जो ये हाथी रिजर्व है, इसमें कोयले के खनन को मंजूरी दे दी है। तो कोयले के खनन से क्या समझते हैं आप? कि जो कोयले की जो माइंस होती हैं, जो खान होती हैं, उनमें से कोयले को निकाला जाता है, उसको बोला जाता है कोयले का खनन। और हाल ही में कोयले से एक क्वेश्चन बना था कि कोयले की जो लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि आपको पता होगा जो लॉकडाउन हुआ है इसके कारण कोयले का जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है, इसलिए कोयले का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 710 मीट्रिक टन रखा गया है कोयले का लक्ष्य, कोयला उत्खनन का। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। असम से एक चीज़ और आप याद रखें कि असम का एक शहर है गुवाहाटी, जहाँ पर क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कब हुआ था? जनवरी में हुआ था, और शीर्ष पर कौन था? महाराष्ट्र। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5655 करोड़ रुपए में जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये इम्पोर्टेंट है, और इससे एक फैक्ट जो पुराना है वो भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। तो हाल ही में अमेरिकी कंपनी है सिल्वर लेक,
इसने 1.15% की हिस्सेदारी या फिर शेयर खरीदे हैं जियो से, और कितने रुपए में खरीदे हैं? 5655 करोड़ रुपए में। अब बात करें सिल्वर लेक की, तो सिल्वर लेक एक अमेरिकन कंपनी है और ये क्या करती है, ये अलग अलग कंपनियों में अपने अपने शेयर खरीदती है और उसको फिर बाद में फाइनेंस करती है या फिर बेच देती है ज़्यादा दामों पे। तो इस तरह की कंपनी है सिल्वर लेक। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि हाल ही में कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि एफबी ने भी, जो फेसबुक है, फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीदे हैं जियो में। 9.99% शेयर खरीदे हैं जियो में, और कितनी लागत में खरीदे हैं? 43,574 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। अब ये जो मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो, ये क्यों शेयर बेच रही है? क्योंकि मुकेश अंबानी ने ये ऑफिशियल बताया था कि मार्च 2021 तक वो इसलिए शेयर बेच रहे हैं ताकि उनके ऊपर जो भी लोन है या फिर कर्जा है वो सारा का सारा उसको चुका दिया जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हिस्सेदारियाँ दूसरी कंपनियों को बेची जा रही हैं। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से एमडी कौन है उसके वर्तमान में? तो मुकेश अंबानी है, उसके चेयरपर्सन या फिर एमडी बोल सकते हैं। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक का जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको पहले ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में मिलेगा मुकेश अंबानी। तो कई बार गलती से टिक मत कर देना मुकेश अंबानी पे, क्योंकि उनके फादर हैं रिलायंस के फाउंडर, जिनका नाम है धीरूभाई अंबानी, और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है। जितने भी सारे अटपटे क्वेश्चन होंगे वो सारे एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में तो खासकर पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आप पहले से रिवाइज करके चलें, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको वहाँ पे आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। हाल ही में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में लोगों को आशावादी बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक सॉन्ग लॉन्च किया है। इसके संगीतकार कौन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं? ग्रुप डी में तो खासकर पूछे जाते हैं, और एनटीपीसी में भी अगर पूछ ले तो इसके लिए पहले से इस चीज़ को पढ़ कर रखें आप। तो अभी एक शीर्षक से सॉन्ग निकला है, हम हार नहीं मानेंगे। किसने निकाला है? AR रहमान और प्रसून जोशी ने। प्रसून जोशी के बारे में एक चीज़ आप याद रखें कि प्रसून जोशी गाने लिखते हैं, तो ये गाना भी किसने लिखा है? प्रसून जोशी ने। लेकिन संगीतकार कौन है? संगीतकार हैं AR रहमान। इन्होंने धुन भी दी है और गाया AR रहमान ने नहीं है। साथ ही साथ AR रहमान के बहुत सारे जो हमारे सिंगर्स हैं उन्होंने गाया है, जैसे मोहित चौहान हो गए, हर्षदीप कौर हो गए, मीका सिंह हो गए, खतीजा रहमान हो गई, मोहिनी डे हो गई और शासा तिरुपति हो गई। इन सब ने मिलके हम हार नहीं मानेंगे ये शीर्षक वाला सॉन्ग लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई हैं और काफ़ी लोगों के साथ अभी उनमें डिप्रेशन भी आ चुका है। तो उसको, डिप्रेशन को कम करने के लिए या फिर उनमें एक उत्साह डालने के लिए हम हार नहीं मानेंगे ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप यूट्यूब के ऊपर जाके सुन भी सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना का विस्तार करके सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस दिया है? तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, और जितने भी उस राज्य के नागरिक हैं सबको ये इंश्योरेंस की, जो मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस है, ये दिया जाएगा। तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। आपको पता होगा भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लगभग 2.25 करोड़ लोगों के, नागरिकों के लिए ये मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस दिया गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि ये किसकी तर्ज पर बना था? तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी, उसी की तर्ज पर बना था ये महाराष्ट्र में, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि जो महाराष्ट्र में पहले क्या होता था कि 85% जो लोग थे उनके लिए ही ये इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब 100% कर दी गई है। टोटल जितने नागरिक हैं सबके लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा। 1.5 लाख तक का मेडिकल कवर भी दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी कारणवश इलाज में असमर्थ है तो उसको कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ आयुष्मान में कितने दिए जाते थे? तो 5 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से दिए जाते थे आयुष्मान भारत योजना में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई,
और कल हमने डिस्कस किया था कि मुंबई ने एक कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च करी है, जिसमें बल्क में या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों की टेस्टिंग एक साथ की जाएगी। तो इस चीज़ को आप याद रखें। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और उद्धव ठाकरे वर्तमान में अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं सीएम की। तो इनके बारे में भी आप पढ़कर जाएं। मुंबई के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे आप याद रखें। जो वर्तमान में विधानसभा स्पीकर हैं मुंबई के, या महाराष्ट्र बोल सकते हैं, तो उसके महाराष्ट्र के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो हैं नाना पटोले। इनका नाम भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई से एक चीज़ और आप याद रखें कि पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क, पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट, नेशनल पार्क नहीं बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मुंबई में। और कौन से सागर में है? तो अरब सागर में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखें। नेशनल पार्क मिलेगा आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है। तो ये हुई बात। नागरिकों के मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है भारतीय मूल की वनीजा रूपानी ने। ये भारतीय मूल की हैं लेकिन भारतीय नहीं है, इस चीज़ का आप याद रखें। जो भारत से नागरिक जाते हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? भारतीय मूल के ये नागरिक, या फिर ऐसे बोला जाता है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक या फिर अमेरिकी नागरिक। तो ये प्रॉपर भारतीय नहीं है, ये भारत में पैदा हुई होंगी और उसके बाद किसी अन्य देश की जो एक होता है कि नागरिकता ले ली है वो ली होगी। तो ये हैं वनीजा रूपानी, मात्र 17 साल की ये हैं वनीजा रूपानी। और हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था कि जो नासा का मंगल हेलीकॉप्टर मिशन है उसमें नाम सुझाया था वनीजा रूपानी ने। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ नासा से 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में बनेगी क्वेश्चन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है नासा की फुल फॉर्म, इसको आप पढ़कर जाएं। और साथ ही साथ जो वनीजा रूपानी है उन्होंने जो इनका नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर का मिशन था इसका नाम सुझाया है इंजीनिटी। इंजीनिटी ये हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे, ये हेल्प करेगी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। साथ ही साथ 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है कि 29 अप्रैल को जो भारत कह सकते हैं या फिर अर्थ कहेंगे उसको, अर्थ के पास से हिमालय के आकार का एक गोला निकला था या फिर उल्का पिंड बोलेंगे उसको। तो उल्का पिंड निकला था जिसका नाम था एस्ट्रॉयड 1998 OR2। ये हिमालय के आकार का था और जो पृथ्वी के पास से गुजरा था। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें नासा से कि हबल टेलीस्कोप जो कि नासा का बनाया हुआ था उसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2020 में। एक क्वेश्चन और आप याद रखें नासा से कि नासा की सूर्य की स्टडी के लिए एक मिशन बनाया था नासा ने, उसका नाम था सनराइज मिशन। और बाह्य प्लानेट या फिर एक्सो प्लानेट खोजा था नासा ने हाल ही में, जिसका नाम रखा था उन्होंने केपलर 1649c। इस चीज़ को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। केपलर 1649c ये खोजा था नासा ने, और ये क्या है? एक्सो प्लानेट। ठीक है, तो ये हुई बात नासा की। 2-3 चीज़ें और याद रखें आप नासा से। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में। 3 मुख्यालय और मिलेंगे आपको, एक तो नासा का मिलेगा, एक वर्ल्ड बैंक का मिलेगा और एक आईएमएफ का मिलेगा, जो कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष कौन है? या फिर हेड बोल सकते हैं इनको, चेयरपर्सन बोल सकते हैं। तो ये हैं जिम ब्रिजडेस्टिन। जिम ब्रिजडेस्टिन ये हैं हेड। इनके बारे में भी एग्जाम में एनटीपीसी में बना है क्वेश्चन, तो इनके बारे में भी आप पढ़ें। जो स्थापना है 1958 में, तो इससे एक क्वेश्चन अटपटा ये बनाता है एग्जाम में कि जो नासा की स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी, जो नासा एक्ट है 1958 उसके द्वारा हुई थी नासा की स्थापना। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। तो ये हुई बात एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। डिटेल में पढ़ें नासा को, इसकी फुल फॉर्म आप याद करें, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर नासा को कवर कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसरो को भी आप कवर करते चलें।
दोनों की स्थापना याद रखें, दोनों का मुख्यालय आप याद रखें और दोनों के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वो भी आप याद रखें। नासा की फुल फॉर्म याद रखें, इसरो की फुल फॉर्म याद रखें। तो ये आपको ये हेल्प करेगी एग्जाम में कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो क्वेश्चन एक कंपलसरी जरूर बनेगा इससे, तो इसलिए आप पढ़ कर जाएं। एक चीज़ याद रखें, हबल टेलीस्कोप किस कंपनी किस देश का है, तो हबल टेलीस्कोप है नासा का, और किस देश का बोलेंगे तो अमेरिका का बोलेंगे, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। साथ ही साथ नासा से एक चीज़ और आप याद रखें जो इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके लिए नासा ने विटल विटल वेंटिलेटर बनाया था। ये हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि नासा के द्वारा विटल वेंटिलेटर बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के साथ साथ यूएसए की एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है यूएसए की, तो उस चीज़ को आप याद रखें, वो है स्पेस एक्स, जो कि चंद्रमा पर लोगों को विजिट करवाने के लिए सबसे सस्ता अंतरिक्ष यान भी बनाया था स्पेस एक्स ने। इसके जो फाउंडर हैं या फिर वर्तमान में अध्यक्ष बोल सकते हैं या फिर चेयरपर्सन बोल सकते हैं, उनका नाम है इलॉन मस्क, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इलॉन मस्क का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी स्पेस एक्स की, तो ये हुई थी 6 मई 2002 को। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया यूएसए में, और ये एक प्राइवेट एजेंसी है यूएसए की, तो इस चीज़ को भी आप पढ़ें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है स्पेस एक्स से, और पीडीएफ में सारा का सारा हमने मेंशन कर रखा है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए दे सकते हैं, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दे सकते हैं, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल सकती है, और डिटेल वाइज जो हम नोट्स होते हैं वो भी वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड रिलेटिव्स में चैनल के बारे में बता सकते हैं, या फिर वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।